से करोगी? मैं मदद कर सकता हूं। मगर ज़ैनब ने एक बार फिर मना कर दिया। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपनी बहनों की शादी इज्जत से करेगी। उसने हर दुख, हर तकलीफ बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहनें सुखी हो जाएं। पहली शादी आमिना की हुई, फिर सायरा की, और सबसे आखिर में नूर भी अपने ससुराल चली गई। शादी के दिन ज़ैनब ने मेहंदी भी नहीं लगवाई, सिर्फ अपनी बहनों की मुस्कुराहट देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। अब मेरी बहनें अपने घरों में खुश रहेंगी, उसने सोचा। उसे नहीं पता था कि यही बहनें एक दिन उसी से मुंह मोड़ लेंगी। शादी के बाद ज़ैनब तन्हा रह गई थी। पहले तो बहनें हर रोज मिलने आती थीं, मगर धीरे धीरे ये सिलसिला कम होने लगा। अगर ज़ैनब मिलने जाती तो कोई ना कोई बहाना मिल जाता। आपा, आज काम ज्यादा है। आपा, मेहमान आए हैं। आपा, फिर कभी आना। पहले जो बहनें उसकी एक आवाज पर सब कुछ छोड़ देती थीं, अब उसके लिए वक्त नहीं था। एक दिन ज़ैनब नूर के घर गई। नूर ने दरवाजा भी नहीं खोला। घर की एक नौकरानी बाहर आई और कहने लगी, बीबी कह रही हैं कि अभी मिल नहीं सकती। ज़ैनब का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस बहन के लिए उसने माँ का प्यार दिया, वो उससे मिलने से भी कतरा रही थी। आमिना और सायरा भी सिर्फ तब मिलती जब जरूरत होती। अगर ज़ैनब जाकर मिलती तो सिर्फ एक ठंडी मुस्कुराहट मिलती, कोई प्यार नहीं। लोग कहने लगे, ज़ैनब, अब तो बहनें भी तुम्हें नहीं पहचानती, इतनी मेहनत किस काम की? मगर ज़ैनब ने फिर भी कभी गिला नहीं किया। वो सिर्फ एक तसल्ली रखती थी, अगर वो खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसे नहीं पता था कि वक्त का एक और मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। ज़ैनब के दिल में हमेशा यह सुकून रहता था कि उसने अपनी बहनों के लिए माँ का प्यार दिया, एक बाप की तरह उनकी देखभाल की, हर दुख, हर ताना सहा, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बनाई। मगर अब उसी ज़ैनब के लिए उसकी बहनें अजनबी हो चुकी थीं। पहले वे सिर्फ उससे दूर हुई थीं, मगर अब उसे जलील करने लगी थीं। ज़ैनब जब भी मिलने जाती तो नफरत भरी नजरों से देखा जाता। एक दिन वह नूर के घर गई। नूर अपने मेहमानों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। ज़ैनब ने प्यार से कहा, नूर, मैं तुमसे मिलने आई हूं। नूर तेज आवाज में बोली, आप बिना बताए क्यों आई हैं? कम अज कम पहले पूछ तो लेती। ज़ैनब झटका सा खा गई। पहले जो बहनें हर वक्त उसके गिर्द घूमती थीं, आज उसी से परमिशन मांगने का कह रही थी। उसने दबे लबों से कहा, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना था और कुछ नहीं। नूर बेचैनी से इधर उधर देखने लगी।